तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अरे अमन, आज तुम टाइम पे? नितेश, तुम भी टाइम पे? अरे आज आप लोग भी टाइम पे? वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। अरे अमन, पूरा शायरी कर रहे हो? कहाँ सीख रहे हो? अरे वो ब्रिज नीचे हाँ। मंगरा शायरी सेंटर। ओ, मंगरा शायरी सेंटर। हाँ, बढ़िया है। सबों को यीशु सहाय। मैं अमन और मैं नितेश आप सबों का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करते हैं। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में भले चंगे होंगे पढ़ लिख रहे होंगे। और जो बच्चे बदमाशी करते हैं उन्हें भी घर में डंटा मिठाई भी मिल रहा होगा, है ना? अच्छा अमन, अभी क्या चीज का समय हो रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता, अभी वर्शिप का समय हो रहा है। और क्या तुम्हें पता है आज का वर्शिप कौन लीड कर रहा है? हाँ, मुझे तो पता है। क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे भी पता है, पर क्या आप लोगों को पता है? ओ, शायद नहीं पता होगा। वो लोग बहुत दूर से आए हैं। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं और प्रभु की आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को जीएल चर्च न्यू दिल्ली पैरिश के संडे स्कूल की तरफ से यीशु सहाय। मेरा नाम है अभिषेक एंड ये है अनुज। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डिप्टी संडे स्कूल को कि ये सुंदर समय हमें दिया है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर आज की आराधना को कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गा सकें। आइए हम वर्शिप में जाने से पहले एक प्रार्थना कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक सुंदर दिन के लिए, एक सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर की आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में ऐसा कार्य को किया है पिता कि हम फिर से एक नई सुबह को देखकर हम फिर से तेरी आराधना कर पाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, एक बार फिर पिता हम चाहते हैं कि तू अपनी अगुवाई को करे पिता परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना को करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बंद द्वारे हैं पिता परमेश्वर वो खुल जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से। हाँ प्रभु, जब हम तेरी स्तुति तेरी आराधना जब हम करते हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक आशीषें जो रुकी हुई थी पिता, वो सारी आशीषों को हम मांग लेते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर जितने लोग इस गानों को देखते हैं पिता परमेश्वर, इस गानों के द्वारा पिता वही लोग आशीषित होने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे साथ मिलकर प्रभु तू अपने दूतों को भेज कर पिता हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करे पिता परमेश्वर, ऐसा होने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जितने बच्चे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपनी बहुत आयत की अगुवाई को करे पिता परमेश्वर। अपने अपने जगहों में, अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर वो तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ में पिता परमेश्वर उन तमाम घरों को तू भर दे प्रभु। हाँ पिता, सारी बातों को तेरे सम्मुख रखते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो गीत हम गाएंगे अभी, इसके बोल हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आरंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आरंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ये जो गीत है इसके बोल हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू
मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से तेरे लहू के पाक बहावर मुझको शुद्ध कर दे हो तेरे लहू के पाक बहावर मुझको शुद्ध कर दे इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे हो मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है हो मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें प्रदान किया है सामर्थ्य पिता कि हम इस महामारी के बावजूद पिता परमेश्वर एक दूसरे से मिलने पाते हैं पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने पाते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर और ये जो गीत है पिता परमेश्वर ये पूरी तरह से कहता है पिता परमेश्वर और हम इस बात को जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके बिना पिता परमेश्वर हमारे लिए एक पल भी बिताना पिता परमेश्वर एक हमारे लिए मुश्किल है सामर्थ्य पिता और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई को दीजिए पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए सामर्थ्य पिता कि हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के पिता परमेश्वर आपके वचनों को पूरा कर सके पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग इस वीडियो के थ्रू पिता परमेश्वर हमसे जुड़ने पा रहे हैं सामर्थ्य पिता आप उनके जीवन में भी अपने कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की जो भी उनके मुश्किलें हैं पिता परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए सामर्थ्य पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर वो आगे चलकर पिता परमेश्वर आपके नाम के स्तुति महिमा के गीतों को इसी तरह गाने पाए सामर्थ्य पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में अपनी अगुवाई को दीजिए और हमारे साथ हमेशा बनी रहिए सामर्थ्य पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर दया सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। मुझे आज का वर्शिप सेशन बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं दूर से आए हुए भैया लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना को लीड किया। तो अब वक्त हो चला है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट का, एक्शन सॉन्ग। फॉलो मी। रे चल रे। ओ पढ़ के लेके ना तक उड़ के चली जा
अरे यार ये नितेश कहाँ चला गया? पढ़की लिखे डिना हो तक ओ भाई कहाँ उड़ते जा रहे हो? अरे मैं उड़ने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उड़ने का प्रैक्टिस क्यों? हाँ, तुम्हें नहीं पता, बाइबल में लिखा हुआ है हम उकाब की नाई उड़ेंगे। अच्छा हाँ ना, थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए। हाँ, अब याद रखना इसको। ठीक है, अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। वाह, एक नंबर, मस्त दिख रहा है। क्या बना रही है तुम? दिया, ओ। लालटेन नहीं, डिबरी। डिबरी बत्ती बारह गोटे सहारे। हाँ। सुंदर है। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, हम लोग को परमेश्वर ज्योति क्यों बोला है, आँख क्यों नहीं बोला? हम लोग आँख के समान भी तो हैं। आँख ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा फैलता है, जल्दी फैलता है, लेकिन ज्योति ही क्यों बोला है? देख, उसके लिए ना बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जा पहले बाइबल लिख ला, बताते हैं। तो इसको देख के मतलब तुम अभी क्या, कौन सा वचन याद आया था? तुम क्या जगत याद? की ज्योति हो। हाँ, तो पूरा वचन ढूंढो, कहाँ पर है? मत्ती में है, मत्ती 5 में होगा शायद। मत्ती 5, मत्ती 5। नमक की ज्योति यहाँ पर है, 13, 5 का 13। 5 का 13। हाँ। क्या लिखा है? तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ये आ गया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, और आगे पूरा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखे हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, और आगे भी पढ़ो। अच्छा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहाँ तक हमने। तो देखो, अब तुम बोली ना कि परमेश्वर हम लोग को जगत की ज्योति क्यों बोला ना, तो हो सकता है बाइबल जब परमेश्वर जब बोल रहा था वचन में से लिखा है कि हम लोग बोलता है कि तुम जगत की क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बोल सकते, तुम आग हो या तुम जगत के ज्वालामुखी हो, मतलब तुम जगत की आग हो, दुनिया में आग लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। तो आग और ज्योति में क्या अंतर है ना, हाँ। कि आग का काम होता है जलाने का, बस आग का काम है जलाने का, जलता है उसमें। लेकिन ज्योति का काम होता है रास्ता दिखाना, तो उजियाला रोशनी दिखाना, इसलिए उसको ज्योति बोलते हैं। तो देखिए, जैसे तुम ये बनाई ना, क्या है, दिया है ना, तो जैसे वचन में लिखा था कि कोई भी लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि देखो, जब तेरे घर में लाइट नहीं है, अभी तो चलो सब घर में इन्वर्टर लगा लिया, लाइट वाइट है, चाहे नहीं भी तो टॉर्च और जला लेता था। लेकिन बहुत पहले क्या होता था, लाइट नहीं रहता था घर में, तो लोग ऐसा मिट्टी तेल डाल करके दिया जलाता था, ठीक ना। तो दिया जला करके कहाँ आदमी कहाँ रखेगा बताओ? अगर तेरे घर में, तुम गांव में गई है, लाइट कट गया, लाइन नहीं है, तुम घर में दिया जला के कहाँ रखेगी? स्थान में। तो ऐसे जगह रखी जहाँ से रोशनी सब तरफ जाए, हाँ। तो आने जाने के लिए दिखे। ऐसा नहीं कि इधर से तुम इधर आ रही, तेरी बहन उधर से आ रही, आपस में बजड़ा के उधर हाथ तोड़ लो। तो ऐसे जगह रखे, ऐसे कि दिया जला बेड के नीचे रख दिए, नहीं। वैसे अच्छा जगह रखे ना जहाँ से दिखे। तो इसीलिए परमेश्वर बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। तो फिर भी कन्फ्यूजन। देखो, हम लोग को इसलिए इससे कंपेयर किया है। देखो, हम तुमको बताते हैं, जैसे हम आसान तरीके से बताते हैं ना, इसमें कितना एलिमेंट है, कितना तो चीज़ तुमको दिख रहा है। ऐसे देखने से क्या क्या चीज़ दिखता है? ये डिबरी है, बर्तन बोलेंगे, दिया मतलब कि रोशनी, आग है,
और इसके अंदर अंदर तेल है। हाँ तो देखो, एक तो जो दिया होता है उसमें कितना चीज़ होता है। सबसे पहला तो हो गया इसका बॉडी, हाँ। उसका आगे पहला हो गया इसका बॉडी। इसका बॉडी हो गया, फिर इसका हो गया लाइट। लाइट हो गया ना। फिर इसके अंदर रहता है एक पलीता रहता है, उसी से न जलता है। हाँ 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 हाँ, तो धागा जैसा। हाँ, तो पलीता रहता है। और उसमें रहता है मिट्टी तेल, मतलब अंदर मिट्टी तेल रहता है। मतलब टोटल 4 चीज़ है। और एक चीज़ है, जो चीज़ हम लोग को दिखता नहीं है, यहाँ पर में रहता है अंधेरा। मतलब अगर तुम लालटेन जलाई, दिया जलाई, बत्ती कुछ भी जलाई, तो उसमें अंधेरा कहाँ पर में रहता है? जस्ट उसके नीचे। हाँ, मतलब पहले बहुत ऐसा रहता था कि सब लोग ऐसे पूछता है ना कुछ भी चीज़ कि ये, चलो एक तो कहावत पूछते बताना कि अगर तेरे घर में दिया जल रहा है तो अंधेरा कहाँ पर में रहेगा? जहाँ दिया चल रहा है उसी के पास। हाँ, तो दिया हमेशा उसके नीचे रहता है, तो यहाँ पर में अंधेरा हो गया। तो देखो 5 चीज़ है कि क्या क्या है। रोशनी हो गया, हाँ। इसका बॉडी हो गया, फिर इसमें जो पलीता लगता है वो पलीता हो गया, और अंदर का तेल हो गया। तो ठीक ऐसा ही हम लोग का शरीर भी है। देखो जैसे इसका बॉडी हो गया हम लोग का शरीर, हाँ। उसको हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं अपना शरीर से। दूसरा चीज़ हो गया, इसके अंदर क्या रहता है? तेल रहता है। तो हम लोग के अंदर में क्या रहता है? बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार हम लोग के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, जिसको वचन में हमेशा बार बार तेल के जैसा बोला जाता है कि जो परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी तेल से मसा करूँगा, मतलब तेल मतलब पवित्र आत्मा। हाँ। हो गया। फिर तीसरा क्या है? इसका पलीता हो गया। पलीता हो गया, इसमें जलने वाला चीज़ क्या है? पूरा चीज़ है, ये भी नहीं जल रहा है। जलता क्या है? इसमें जो पलीता रहता है वो जलता है। और इसको जलाने के साथ कौन देता है? तेल। तेल, हाँ। तो क्या होता है? परमेश्वर का तेल है, और ये हो गया पलीता। पलीता हो गया हम लोग के अंदर का जो क्या बोले, हम लोग का जो बोलते हैं ना कि हम मैं वाला जो होता है, हाँ। कि जैसे बहुत लोग किसी भी चीज़ के लिए क्रेडिट किसको देता है? बहुत लोग बोलता है कि ये परमेश्वर दिया है। चाहे अब जैसे फ़ोन किसका है बोलें तो बोलें कि मेरा है, आगे क्योंकि हम खरीदे हैं इसलिए मेरा है। पूछे बुक किसका है, तुम बोले कि मेरा है, तुम खरीद के लाए इसलिए। हाँ। तुमको पूछेंगे कि तेरे बारे में कोई पूछेगा कौन है, तो फिर तेरा माँ बाप बोले कि मेरी बेटी है। वैसे ही सबको जिसको क्रेडिट देना रहता है उसको क्रेडिट देता है, ठीक ना? तो वैसे ही हम लोग अपने आप को जब बहुत बार बोलते हैं ना कि ये हम किए हैं, इसको हम खरीदे हैं, मेरा है, ये बुक मेरा है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा दुनिया है, मेरा बुद्धि है, मेरा ताकत है, सब कुछ है मेरा है। तो ये हो गया हम लोग का अहम, मतलब हम लोग का हम जो बोलते हैं कि हम है, मैं, मेरा। अपना घमंड हो गया, हाँ। मतलब बहुत सारा चीज़ था। अपना घमंड हो गया, अपना ईर्ष्या हो गया, डा हो गया, जिसको लेकर के हम लोग घमंड करते हैं कुछ भी चीज़। अपना बुद्धि हो गया, अपना ताकत हो गया। बहुत लोग जो मोटा है मोटापा लेके करता है, बहुत लोग ताकतवर रहता है अपना ताकत को लेके बोलता है, तो वो हो गया। 1 2 3। फिर उसके बाद क्या होता है? जलता है तो फिर क्या होता है? रोशनी होता है। हाँ। और अंधेरा कहाँ पर में रहता है? जस्ट दिया के नीचे। तो हमेशा क्या होता है सेम ऐसा ही है। जब हम लोग परमेश्वर हम लोग को जगत की ज्योति इसलिए बोला क्योंकि ये पहला हो गया हम लोग का शरीर। दूसरा चीज़ परमेश्वर अपना तेल मतलब अपना पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर डालता है, तो हम लोग परमेश्वर अपना तेल से भर दिया। फिर हम लोग को तेल से जब भर देता है तो उसका मतलब होता है कि हम लोग का जो तुम बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं भैया। चल घूम घूम के बताते हैं। चलिए। देख तो हम बताते हैं क्या है ना कि हम लोग का अंदर जो तेल रहता है, मतलब जो परमेश्वर हम लोग को डाला तेल, इधर आओ। तो परमेश्वर बोला कि तुम जगत की ज्योति, मतलब परमेश्वर जब हम लोग को शरीर बना करके दिया, हम लोग का अपना शरीर है, ठीक ना? फिर परमेश्वर अपना तेल हम लोग के अंदर डाल दिया, जो हो गया। अब जलने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे तुम जो दिया के अंदर क्या था? पलीता था ना, तो वो जल रहा था तेल को पीस करके। तो वैसे ही हम लोग के अंदर का जो अपना हम होता है, अपना घमंड होता है कि नहीं हम बहुत पढ़े लिखे, जैसा भी पेपर में था ना चलता है, जो लोग पास हो गए को रहते नहीं हम बहुत पढ़ाई किए थे, हम बहुत मेहनत किए थे। जो समझदार लोग जानता है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आशीष किसका रहता है? परमेश्वर का रहता है। तो जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देता तब तक हम लोग का कोई फायदा नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग का अंदर का घमंड जो होता है अपना, जो जिसके हम लोग घमंड करते हैं, अपना ताकत हो गया, ईर्ष्या डा हो गया, वो चीज़ हम लोग को क्या करना है? जला देना है। मतलब परमेश्वर तेल जब हम लोग के अंदर आता है, जैसे दिया के अंदर मिट्टी तेल डालते हैं, तो मिट्टी तेल के साथ साथ पलीता क्या करता है? उसको जल जाता है, जला देता है। वैसे ही हम लोग के अंदर का जो ये रहता है, अहम रहता है अपना घमंड,
तो वो सब चीज़ जब जलते जाएगा तो जलने से क्या होगा, फिर जब तुम दिया जला दी, नानी घर तुम गई और तुम दिया जलाई दी, तो जलाने के बाद में क्या होता है? रोशनी हाँ, रोशनी होता है ना। तो जब रोशनी होता है तो क्या होता है? रोशनी होता है मतलब वो रास्ता दिखाता है, रोशनी होता है तब ना आदमी को दिखेगा अंधेरा में। तो इसीलिए बचपन में वहाँ जैसे पढ़े थे कि परमेश्वर ने जगत की ज्योति बोला, क्योंकि हम लोग की जो है कोई भी दिया जला करके उसको छुपा के नहीं रखता ना, उसको क्या करता है, ऊंचा जगह में रखता है ताकि ये आने जाने वालों को दिखाई दे। रास्ता दिखाई दे बोल करके। तो हो गया। और जो लोग जो यहाँ धरती में है वो हम लोग को देख करके क्या करेगा, हम लोग को देख करके बोले कि जो परमेश्वर में जो स्वर्ग राज्य में है उसका क्या करेगा, बड़ाई करेगा, है ना, वचन में था ना, अभी पढ़े थे। तो उसका मतलब हो गया कि जब परमेश्वर का तेल हम लोग के अंदर रहता है, हम लोग के अंदर का घमंड है, हम लोग के अंदर का डर है, हम लोग के अंदर का चोरी लोग लालच जो कुछ भी है, जितना भी गंदा चीज़ वो सारा चीज़ जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगा, हम लोग के अंदर से जो कुछ भी बुरा चीज़ था, गंदा चीज़, वो सारा तो जल गया। तो जलने के बाद में उसका क्या हो गया, उससे रोशनी निकलने लगा। जलेंगे तो रोशनी निकलेगा, जब रोशनी निकलेगा तो क्या करेगा, उजाला होगा, तो लोग उसको देख करके क्या होगा, रास्ता मिलेगा, लोग को रास्ता दिखेगा। तो वो सारा कुछ होगा तो अंधेरा कहाँ पर में रहेगा, दिया के नीचे कहाँ था, नीचे था ना अंधेरा। तो वैसे ही जब हम लोग के अंदर में प्रकाश आ जाएगा, हम लोग जब रोशनी निकलेगा तो अंधेरा कहाँ रहेगा, हम लोग के नीचे, पैर के नीचे रहेगा, पेड़ी के नीचे। तो इसीलिए हम लोग गाना गाते हैं ना कि शैतान हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। तो कैसे एक्शन सुनता हूँ ये सुने शैतान को, शैतान को उस पर हराया है, हारा हुआ शैतान पैरों के नीचे है। यीशु ने शैतान को उस पर हराया है, हारा हुआ शैतान जूतों के नीचे है। तो वैसे ही होएगा, जब हम लोग जलेंगे, हम लोग के अंदर तेल रहेगा, तब वो सारा कुछ होएगा। हम लोग के अंदर का घमंड, बुरा चीज़ हो गया, लोभ लालच हो गया, दूसरों के लिए ईर्ष्या होता है, और जो कुछ भी गलत बात है, तो वो सारा चीज़ जब जलने लगेगा तो हम लोग के अंदर से रोशनी निकलेगा, उजाला होगा। तो लोग हम लोग को देख करके क्या होगा, वो लोग को रास्ता मिलेगा जाने का। तब जा करके क्या होगा, अंधेरा कहाँ होएगा, जूतों के नीचे। मतलब शैतान कहाँ होगा, अंधेरा किसको बोलते हैं, शैतान को। तो शैतान कहाँ होएगा, पैरों के नीचे होएगा। तो पैरों के नीचे होगा तो हम यीशु भी यही है। तो उसका होगा तब जाकर के परमेश्वर वचन जो था लास्ट में लिखा हुआ था कि लोग हम लोग को देख करके क्या करेगा, जो परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य में उसका बड़ाई करेगा। देखो कभी भी किसी को जब ये क्या बोलते हैं, किसी को कुछ चीज़ जब बताना रहता है, किसी का उदाहरण देना रहता है, तो लोग किसका बारे में बोल करके बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, स्कूल में थे, टीचर क्या बोलते थे कि देखो तुम लोग को स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहिए, महात्मा गांधी जैसा बनना चाहिए। ये मतलब अहिंसा का बहुत बड़ा एक पुजारी था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, देश को आज़ाद करने में इतना किया। तो जो लोग कुछ अच्छा चीज़ करता है, आदमी लोग उसके वजह से उसको क्या करता है, याद करता है। तो उससे बड़ाई किसका होता है, जैसे महात्मा गांधी का तारीफ के बड़ाई किसका हो, उसका माँ बाप को हुआ। तो जब तेरा तारीफ करे कोई कि नहीं देखो भरोसे बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छा काम करती है, तो पढ़ाई किसका होगा, तेरा होगा। बोले कि भरोसे देखो क्रिश्चियन लड़की है, चर्च जाती है, संडे स्कूल आराधना करती है, दूसरों को वचन से बताती है, तो पढ़ाई किसका होगा, परमेश्वर पिता का बड़ाई हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या होगा, वैसा में पूरा होगा उसमें जो लिखा था। तो इसीलिए परमेश्वर बाहर जाते हैं। लोग शुक्र काम कर रहे हैं। तो इसीलिए देख, इसीलिए जब तुम बोली ना कि क्या बोलते हैं वचन में वैसे लिखा था कि तो परमेश्वर हम लोग को बोल सकता था कि तुम लोग आग हो ज्वालामुखी हो, लेकिन उसका काम क्या है, जलाने का। तब मेरा तेरा काम जलाने का तो नहीं है, हम लोग फैलाने का। तो हम लोग का दूसरा को जलाने का काम तो नहीं कर सकते हैं, या ज्वालामुखी बंद करके दूसरा पूरे गाँव का गाँव तबाह कर दे, वैसे नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोला क्या तो इसीलिए परमेश्वर बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। आप समझ में आया ना। तो इसीलिए तो अच्छा कि तुम पूछ ली, ड्राइंग बनाते बनाते तो इसी बीच में हम लोग परमेश्वर वचन से कुछ चीज़ सीखे जाने। तो इसलिए अच्छा ऐसे बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना,
कि आदमी अपना ड्राइंग करने में चाहे अपना कामकाज में बहुत बिजी हो जाता है। फिर बहुत लोग शिकायत करने लगता है कि नहीं मेरा पढ़ाई लिखाई रहता है तो इसलिए हम बच्चा नहीं पढ़ पाते, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। जब बहुत लोग बोलता है कि इतना ट्यूशन रहता है इसकी वजह से चर्च नहीं जा पाते हैं या फिर संडे स्कूल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपस में जब जैसे अभी हम लोग एक साथ में पढ़ाई करते हैं चाहे काम कर रहे हैं एक जगह में, तो आपस में जब हम लोग एक चीज़ जानते हैं एक दूसरे के साथ में तो वो सब चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बता सकते हैं। उससे क्या होगा, परमेश्वर का जो गवाही है वो बढ़ेगा और हो सकता है हम लोग के द्वारा किसी और का जीवन को आशीष मिलेगा। इसीलिए अच्छा है जब तुम जान रही हो तो तुम किसी और को बताओ और किसी और को ऐसा करते। तो चलो ड्राइंग कंप्लीट करो तब फिर तेरा ड्राइंग का फोटो खींचेंगे। तो आप लोगों को बैठे बैठे कमर और पैर में दर्द हो गया होगा। चलिए हम लोग साथ एक्सरसाइज करने। दायां हाथ आगे करो, दायां हाथ नीचे, दायां हाथ आगे करो, करो ऊपर नीचे और बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां हाथ आगे करो, बायां हाथ नीचे, बायां हाथ आगे करो, करो ऊपर नीचे और बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। दायां पैर आगे करो, दायां पैर नीचे, दायां पैर आगे करो, करो ऊपर नीचे, बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां पैर आगे करो, बायां पैर पीछे, बायां पैर आगे करो, करो ऊपर नीचे और बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। दायां कंधा आगे करो, दायां कंधा पीछे, दायां कंधा आगे करो, करो ऊपर नीचे और बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां कंधा आगे करो, बायां कंधा पीछे, बायां कंधा आगे करो, करो ऊपर नीचे और बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, हो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। तो वक्त हो चला है आखिरी गाने का। गाना? क्या बात कर रहे हैं भैया लोग, तो कब का निकल गए। निकल गए? हाँ अरे कॉल कर जल्दी। हाँ, रुक 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 रुक, जल्दी जल्दी। टू 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 टू। हाँ हाँ भैया, कहाँ आप लोग पहुँच गए? एयरपोर्ट पहुँच गए? ओह नहीं नहीं, बिरा चौक में। हाँ जल्दी यू टर्न मारिए, यू टर्न मारिए। हाँ लास्ट गाना बाकी है, उसके बाद आप लोग को छुट्टी दे देंगे। हाँ भैया लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो अब भैया लोग वापस आ रहे हैं, तो फिर से उनका स्वागत करते हैं। तो आइए एक और गीत हम साथ में करें जिसका नाम है चिल्लाकर गाऊंगा। तो हम चाहते हैं कि जब हम चिल्लाकर गाएं और प्रभु यीशु की महिमा करें तो आप भी चिल्लाकर गाएं और हमारा साथ दें।
प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। One, two, three, go. Oh, 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 महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो, 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 तो अब वक्त हो चला है इस संडे स्कूल को पूर्ण विराम लगाने का। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे भाई नितेश के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। सभी कोई अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इस लॉकडाउन के समय पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल को पिता एक ज़रिया बनाया पिता, ताकि हम आपके वचनों को सीखने पाए पिता, आपसे दूर ना रह पाए पिता। उन दीजिए पिता आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हम जो कुछ भी सीखे हैं पिता, उसे हमेशा पिता याद रखने पाए और कभी ना भूले पिता, और दूसरों को भी वो सिखा पाए पिता। हाँ पिता, हुन दीजिए पिता आप इस महामारी के समय पिता हम सबों को अपने पवित्र लहू के बेड़े से बांधे रखिए, ताकि पिता हम इस महामारी से बचे रहे पिता। हुन दीजिए पिता हम सबों को आशीषित कीजिए पिता, ताकि पिता हम आगे आने वाले वक्त में भी पिता स्वस्थ रह पाए और आपके वचनों को पिता सीखने पाए और पिता और दूसरों को भी सिखाने पाए पिता। होने दीजिए पिता, और हम आपसे क्या मांगे, आप हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पिता उन्हें आप हमें प्रदान कीजिए पिता। और इस दीनताई की प्रार्थना को आपकी प्रिय बेटे यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं, सुनिए, आशीर्वाद में ग्रहण कीजिए, आमीन।
अब हम सभी कोई अनुग्रह वचन को साथ में उच्चारण करें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के। फिर मिलेंगे अगले संडे। अरे मंगरा शायरी सेंटर, तुम भी एडमिशन ले लो। मेरा भी एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। अभी होगा? अभी तुरंत हो जाएगा। तो चलो एडमिशन कराते हैं। चलो।